वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, और वो टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले बैकग्राउंड में आएंगे तो ये इसी एक्ट को हम लोग मोर्लेमेंटो एक्ट पे माना जाता है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था टू इंट्रोड्यूस लिमिटेड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया। तो पॉलिटिकल चेंजेस के लिए कुछ कुछ हो सकते थे उसके लिए, और इसको लाया कौन था? जॉन मॉर्ले और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मिंटो, जो कि वाइसराय भी थे। तो इन दोनों के ही हिसाब से ये नाम हो गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसमें ये था कि द एक्ट वाज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो पहला जो पार्टीशन था बंगाल को 1905 में हुआ था, और यहाँ से स्वदेशी मूवमेंट का राइज भी हुआ था, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, दोनों ही मोर राइट्स और रिप्रेजेंटेशन का मांग कर रही थी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस एक्ट टू अपीस मॉडरेट लीडर्स इन द कांग्रेस एंड प्रिवेंट एक्सट्रीमिस्ट डिमांड्स फॉर सेल्फ रूल। तो ब्रिटिश का ये एक तरह से क्या कह सकते हैं कि मतलब बस लुभाने के लिए, जो भी उस समय के लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको लुभाने के लिए कि अच्छा आपको ये दे दिया जाएगा। तो इससे होता क्या कि बाकी जो लोग थे वो लोग पूरा सेल्फ स्वराज्य का मांग करते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली एम था कि अलग अलग इलेक्ट्रोड बनाया जाए हिंदू और मुस्लिम का, जहाँ से डिवीज़न स्टार्ट हो, ठीक है। अब इसमें प्रोविज़न क्या क्या थे? तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, दोनों में जो बढ़ा गए मेंबर्स को बढ़ा दिए गए थे। तो सेंट्रल में 60 मेंबर कर गए थे, और प्रोविंशियल में भी कुछ लोग बढ़े हुए थे। सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर मुस्लिम। मुस्लिम के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन बनाना, ये सबसे बड़ा ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। इसके कारण से हुआ क्या कि ये जो हमारे कम्युनिज्म कह लीजिए, ठीक है, इस सब का बढ़ावा स्टार्ट हुआ कि मतलब हिंदू मुस्लिम में मारपीट स्टार्ट हुआ, जिसे डिवाइड कर दोनों आपस में लड़ते रहे। तो फिर इंडिपेंडेंस के लिए कौन लड़ेगा? अल्टीमेटली हुआ भी वही, एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया। इंक्रीज लेजिस्लेटिव पावर, द एक्ट अलाउड मेंबर्स टू डिस्कस द बजट एंड एक्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये जो इसके पहले हमने पढ़ा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, वहाँ पे हुआ गया था कि बहुत लोगों को डिस्कस करने के लिए जिन लोग को डाला गया था लॉ बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, अब उनके पास ये हो गया था वो चर्चा भी कर सकते थे, पर वो वोट नहीं कर सकते थे कि कुछ काम के लिए, बस चर्चा कर सकते थे। इंक्लूजन ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द एक्ट परमिटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, जो काम करता था, वो पहला बार इस एक्ट के कारण पे इंडियंस के भी बनने की आज़ादी मिल गई। 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, वो पहले इंडियन बने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले एज अ लॉ मेंबर, कानून के सदस्य के। फिर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एंड क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर को बांटना, ठीक है। जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे और भी लोकल गवर्नमेंट्स थे, उसको भी पावर दिए गए थे कि चलिए यूज़ करने के लिए, पर गवर्नर के पास तब भी वेटो पावर था, ठीक है, कि गवर्नर लास्ट में जो चाहेगा वो कर सकता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए थे? तो पहला था कि कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया था हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया था, और भी फ्यूचर रिफॉर्म्स थे जिसके उन्होंने रास्ता बना दिया था, जैसे मोंटगू केम्स फुल रिफॉर्म जो 1919 में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो बना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग चीज़। फिर अब इसमें क्या हुआ था कि नेशनलिज्म भी बहुत बढ़ गया था इसके कारण से। तो ये क्या हो गया रहा था कि इन्होंने चाहा कि लोग बटे, जो तो बटे ही, पर उनको कुछ राइट दे दी गई थी। जब आपको थोड़ा राइट मिल जाता है तो आप कोशिश करते हो कि फिर हम पूरा ले लें। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि नेशनलिज्म भी बहुत ज़्यादा और बढ़ रहा था। अब इसके बाद है जो थोड़ा ये समरी है बस थोड़ा सा,
कि ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट था वो टर्निंग पॉइंट इन पॉलिटिक्स में इंडियन पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया, ये कम्युनलिज्म डिवीज़न भी बढ़ाया, और लेटर इसके कारण से ही 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ, जो कि शायद हम लोग तो नहीं देखें, बट बहुत ही ख़राब सिचुएशन रहा होगा, जो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, बस पढ़ के थोड़ा बहुत जो पता है हम लोगों को। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें डेली ऐसे टॉपिक्स के लिए। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली थोड़ा डिटेल वे में जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है आपको ज़रूर बता के देंगे। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।